रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, रामायण महारानी की जय, सनातन विश्व धर्म की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, 2024 यानी कि इस साल के रामनवमी के हम और आप चौथे दिवस में पहुंच चुके हैं। इस साल के रामनवमी एवं चैत्र नवरात्रि के चौथे दिवस में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत अपनी ओर से, हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से, हमारे ग्राम मालिक मालकिन श्रीमान श्रीमती अष्टील अम्बेडकर, उनके माता पिता मास्टर टीचर अम्बेडकर जी यहाँ पर उपस्थित हैं, परिवार समेत आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। और खास तौर से आज के हमारे मुख्य यजमान श्रीमान श्रीमती राकेश कुमार समस्त परिवार सहित माताएं सहित यहाँ पर उपस्थित हैं, इनके भी ओर से आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत। खास स्वागत हमारी ओर से और आप सभी की ओर से हमारे बगल में बैठे पूजनीय पंडित राजेश महाराज जी, आपको अभिनंदन, आपके चरणों में दंडवत, आपको स्वागत। कुछ दिन पहले आपने यहाँ पर हनुमान जी का झंडा कथा इत्यादि का कार्य किया था और अश्लील जी ने बताया था कि आपने वादा किया था कि एक दिन आएंगे और कृतार्थ हुए आपके दर्शन पा करके, आपका साथ मिल करके। हम और आप प्रिय श्रोतागण हमेशा की तरह सर्वप्रथम भोगगीत के माध्यम से आज का जो कार्यक्रम उसको शुरू करेंगे। जो लोग मेवा मिष्टान प्रसाद लेकर आए कृपया खड़े हो जाएं और अपने अपने प्रसाद लेकर आए। मुख्य श्रोता के बाद में हम और आप सभी को भोगगीत के माध्यम से उसको अर्पण करेंगे। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। रबरी के भय सुधाम के तांडुल, रबरी के भय सुधाम के तांडुल, रबरी के भय सुधाम के तांडुल, रबरी के भय सुधाम के तांडुल। आनंद हरि हरि रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। दुर्योधन घर में वास्याग्यो, दुर्योधन घर में वास्याग्यो, दुर्योधन घर में वास्याग्यो, दुर्योधन घर में वास्याग्यो। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। जो मोरे राम जी को भोग लगावे, जो मोरे राम जी को भोग लगावे, जो मोरे राम जी को भोग लगावे, जो मोरे राम जी को भोग लगावे। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया।
की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, आज शुक्रवार है। माता जी का वार जो है, दिवस जो है वो माना गया है। हम और आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और श्री दुर्गा चालीसा उसका पाठ सभी को मिलकर के करें। उसके बाद में कथा में प्रवेश करेंगे। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, देहो लोक में ये अधियारी। कटी गलन तुम महाविशाला, देख लाल जिनके विदराला। रूप नाथ को अधिक दुहाए, दर्श करत बनहि सुख भावे। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी।
जय महारानी सुमिरो एक दिन तुम्हें भवानी करो विवाहे मात दयाला जीत जीत से करो निहारा सबल विजयो दया पल पाओ सुमरो जस मैं सदा सुनाओ दुर्गा चालीस जो कोई गावे सब सुख भोग परम पद पावे नमो नमो दुर्गे सुख हरणी नमो नमो अम्बे सुख हरणी नमो नमो दुर्गे सुख हरणी नमो नमो अम्बे सुख हरणी। बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री श्री सीताराम के चरणों में कोटिश्वार प्रणाम, हनुमान जी को वंदन, उनको धन्यवाद। उनके कारण हमारा और आपका उपस्थिति आज इस प्रांगण में हुआ, क्योंकि हनुमान चालीसा में कहा गया, राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हमारे और आप जैसे भगवान के प्रेमी, भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त, हर एक को हनुमान जी अनुमति देते हैं, तब हम और आप ऐसे दिव्य कथा में पहुंच पाते हैं। ग्राम परिवार, श्रीमान श्रीमती अश्विनी अम्बेडकर, समस्त परिवार, माता पिता सहित आपको अभिनंदन, आपको धन्यवाद। ये जो महान कार्य है नवरात्रि का और रामनवमी का, आप अपने आंगन में रखें। इसके लिए हम और आप सब जितने लोग यहाँ पर हैं, आपके बहुत बहुत आभारी हैं। खास स्वागत आज के हमारे मुख्य श्रोता श्रीमान श्रीमती राकेश कुमार समस्त परिवार की ओर से प्रसाद इत्यादि और मुख्य श्रोता का जो रूप है, भूमिका है, उसको आपने निभाया। पधारे हुए भक्तगण, दूर निकट से आए हुए आप सभी को अभिनंदन, आप सभी को प्रणाम, आप सभी को धन्यवाद। जहाँ से आप आए हैं, भगवान की कृपा आप सभी के ऊपर रहे और आप सभी को हृदय से स्वागत और धन्यवाद करते हैं। रामनवमी के हम चौथे दिवस में पहुंच चुके हैं। चौथे दिवस की आप सभी को हार्दिक हार्दिक और मंगल शुभकामनाएं। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण जी को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सबको जय श्री राम। अभी तक जो लोग हमारे साथ में जुड़े, इस साल के रामनवमी में यथाशक्ति अनुसार जैसे जैसे आपने सहयोग दिया और कार्य रूप कि हम और आप यहाँ पर चौथे दिवस तक पहुँचे, आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज प्रिय श्रोतागण, बड़े खुशी की बात है कि कई ऐसे मैं नज़र से देखता हूँ, जब कई ऐसे माता पिता यहाँ पर हैं और कई ऐसे बच्चे भी हैं जो हमेशा कार्यक्रम में आते हैं। प्रिय श्रोतागण, जब निमित अनुसार जहाँ जहाँ कथा होता है तो मैं बताना उचित समझता हूँ। ये तो पहले दिवस की बात हुई, लेकिन आज ही सही कि हम और आप जब यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ तक का मतलब क्या? यहाँ तक पहुँचे कि हम और आप हिंदी भाषा में बातचीत कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ये एक भगवान की कृपा हुई, क्योंकि भगवान की कृपा बिना कुछ होता नहीं। दूसरा प्रिय श्रोतागण, हमारे और आपके माता पिता की कृपा है। और तीसरा प्रिय श्रोतागण, उससे पहले जो पूर्वज थे माता पिता से ऊपर, उन्होंने संस्कृति, भाषा इत्यादि को कायम रखा। और ना सिर्फ कायम रखा, हमारे माता पिताजी ने, आपके माता पिताजी ने, आपके परिवार में जितने बुजुर्ग थे, घर पर बातचीत करते थे, तो हम और आप भाषा जो है उसको पकड़े। और सिर्फ भाषा नहीं, संस्कृति इत्यादि, रामायण का पढ़ना, रामायण को सुनना, रामायण की जो भाषा है वो कानों में अच्छी लगे, क्योंकि सबके कान में अच्छा नहीं लगता है। ये सब भावनाएं प्रिय श्रोतागण बहुत कम उम्र से शुरू होता है। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपने अपने बच्चों को अभी प्रोत्साहित कर रहे हैं, या तो फिर अपने जब बच्चे छोटे थे और प्रोत्साहित किए, तो आप
के चरणों में मैं दंडवत करता हूँ, क्योंकि यही एक पीढ़ी है जो हमारा संस्कृति, सभ्यता, भाषा इत्यादि को आगे लेकर जाएगा। ऐसा होना चाहिए। आज तो पूजनीय पंडित राजेश महाराज जी बैठे हैं। ऐसा होना उचित है कि जब हम और आप हर साल मान लो सत्यनारायण भगवान का पूजन करें और कथा इत्यादि श्रवण करें, तो सिर्फ श्रवण ना करें, सुने और उसको समझें, ये बहुत जरूरी है। ये एक बात हुई। और जब कभी किसी का देहांत हो जाए, प्रिय श्रोतागण, हम और आप जाते हैं वहां पर, श्रीमद् भागवत गीता जो ग्रंथ है उसका पाठ करते हैं। उसकी एक ओर से वो बहुत सरल है, लेकिन एक ओर से कठिन भी है। कठिन किसके लिए है? जो प्रिय श्रोतागण उसका रहस्य को समझ नहीं पाता और हिंदी इत्यादि जो कमजोर है। आप अनुमान लगाएं, ये तो एक निवेदन ही है, क्योंकि हम यहाँ से बैठकर निवेदन ही कर सकते हैं कि जब तक हम और आप उस जगह तक पहुंचे जब ऐसा कोई कार्य हमें करने को प्राप्त हुए, और ये एक सौभाग्य का कार्य है। ये तो संसारिक दृष्टि से देखें, हर पुत्र को अपने पिता का अंतिम संस्कार करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। ध्यान देना इस बात का। कोविड का ही समय ही देख लो प्रिय श्रोतागण, कितने ऐसे पुरुष यहाँ पर थे और उनके जो परिवार संबंधित अलग अलग देश में उनका देहांत हुआ, वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। लेकिन पहुंचना एक बात है, क्रिया करना दूसरा बात है, और समझना तीसरा बात है। कई बच्चे आज मुझे दिख रहे हैं, कई मास्टर टीचर यहाँ पे दिख रहे हैं। इस कारण से मैं उचित समझा कि इस बात को हम और आप थोड़ा ध्यान करें, और जितने बुजुर्ग लोग हैं, माता पिता, अध्यापक इत्यादि जो है, उनको हृदय से धन्यवाद, अभी तक हमें और आपको यहाँ तक लेकर आए। आज प्रिय श्रोतागण, जो भूमिका हम और आप शुरू किए थे पहले दिवस, और इस रामनवमी की जो पूरी भूमिका है, उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी तो लिखते हैं, भगवान शंकर माँ पार्वती से कथा बतलाते हैं, और प्रिय श्रोतागण द्वि पक्षी यानी कि द्वि चिड़िया, एक काकभशुंजी, एक गरुड़ जी, एक छोटा सा कौआ और एक बहुत बड़ा विशाल पक्षी जो भगवान विष्णु का वाहन है, इन दोनों के बीच में वार्तालाप चल रहा है, बातचीत हो रहा है। और भगवान की ऐसी कृपा हुई प्रिय श्रोतागण कि गरुड़ जी को काकभशुन जी के पास, कौआ के पास जाना पड़ा, और उसके हृदय में जो संशय था प्रिय श्रोतागण, ये सब नाश हो जाता है। जब वहां पर कथा हुई प्रिय श्रोतागण, तो काकभशुन जी ने गरुड़ जी को, और गरुड़ जी और काकभशुन जी जब बात करते हैं, ये कथा जो काकभशुन जी पक्षी चिड़िया अपने आंखों से देखे थे, अयोध्या में रह करके कल ही हमने कथा श्रवण किया। 5 साल भगवान श्री रामचंद्र जी के, कल परसों कि 5 साल तक उनके साथ में चिड़िया के रूप में थे। उन्होंने अपने आंखों से, अपनी दृष्टि से, और भगवान श्री रामचंद्र जी का विहार इत्यादि को देखा। तो फर्स्ट हैंड जो इंफॉर्मेशन है प्रिय श्रोतागण, काकभशुन जी गरुड़ जी को बताते हैं। और कल हमने श्रवण किया कि कैसे उन्होंने कौवा का शरीर पाया, और कितने अनेक जन्म जो है काकभशुन जी को लेना पड़ा, कितने अलग अलग युग में, हर एक युग में काकभशुन जी के जन्म लेने की सुविधा प्राप्त हुई। और प्रिय श्रोतागण, हर एक जन्म का कर्म का जो ज्ञान है वो काकभशुन जी के पास था। अगले जन्म में जाते तो पिछले जन्म तक जितना ज्ञान उसके पास बटोरा था वो रह जाता, और उसमें वो जोड़ते 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 प्रिय श्रोतागण अंतिम शरीर जो है वो कौवा का पाते हैं, और उनका जन्म प्रिय श्रोतागण और अयोध्या में हुआ, भगवान श्री रामचंद्र जी के परम धाम में हुआ। और ऐसे वो भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में थे। और गरुड़ जी जो संदेह मोह माया कि क्या जिसके सर्प हमने काटे हैं, सर्प बंधन से मुक्त किया, क्या वे साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं, और ज्ञान के माध्यम से जो संशय है हृदय से मिट जाता है। आज थोड़ी देर के लिए हम और आप
संवाद करेंगे काकभूषण जी और गरुड़ जी का। और आज की जो चर्चा है जो हम संक्षिप्त में करेंगे कलयुग के बारे में, हमारे और आपके लिए ये बहुत मान्य रखता है, क्योंकि जो युग में हम और आप अभी जी रहे हैं उसका नाम है कलयुग। इस युग का नाम कलयुग है। और क्योंकि काकभूषण जी प्रिय श्रोतागण कई कलयुग में जन्म ले चुके हैं और कलयुग के बारे में भली भांति जानते, अपनी आंखों से देखा, भगवान ने उनको वरदान दिया इच्छा मृत्यु का। जब तुम मरना चाहते हो तब तुम मर सकते हो। कई कलयुग का उन्होंने दर्शन किया। और प्रिय श्रोतागण, विस्तार पूर्वक अगर हम कलयुग के पाप की कथा और कलयुग के पुण्य की कथा करें तो लगभग 2 घंटे यहाँ पर बैठना पड़ेगा। हम और आप कुछ बातें इसमें से चुन के प्रिय श्रोतागण और इसको समझें, और उसके बाद में गोस्वामी तुलसीदास की रचित जो तीसरा कांड है प्रिय श्रोतागण, उसमें यानी कि अरण्य कांड में हम और आप प्रवेश करेंगे। सर्वप्रथम काकभूषण जी बताते हैं कि आश्रम का जो धर्म है और वर्ण का धर्म है कलयुग में लोग भूल जाते हैं। इस बात का ध्यान दें, ऐसा ना लगे कि आपको ऐसा लगे कि हम आपको दोषी ठहरा रहे हैं। देखिए, ये उन लोगों के लिए है जो भगवान से विमुख है, लेकिन एक कारण से हम और आप हमेशा इस कथा को करते हैं और सुनते हैं, और ये उचित भी है, क्योंकि हमें ये बात का याद रखना चाहिए कि कौन कौन से कार्य हमें करने, कौन कौन से कार्य हमें नहीं करने। ये एक बात हुई। और दूसरी बात ये, अभी हम और आप कलयुग के प्रथम चरण में है, अभी कलयुग शुरू हुआ है। और धीरे धीरे प्रिय श्रोतागण, कलयुग का जैसे जैसे समय का परिवर्तन होगा, द सिचुएशन इज गोना गेट मोर वर्स, ऐसा होगा। लेकिन हमारा और आपका सौभाग्य, भगवान ने जन्म दिया कलयुग के पहले चरण में, और अभी भी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तप इत्यादि पूजा पाठ बिल्कुल कायम है, और इस रूप में हम और आप बैठे हैं। वर्ण धर्म चल देगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कर्म निमित्त जो कार्य वो करते हैं वो सब भूल जाएंगे। 4 आश्रम, लोगों के जीवन की अगर सब कुछ ठीक हो तो 100 वर्ष की जिंदगी है कलयुग में, 100 ईयर्स। अब उस 100 ईयर्स को हम डिवाइड करें 4 से, तो 0 to 25 ईयर्स माने 1 से 25 ईयर्स तक प्रिय श्रोतागण अपने आप को पढ़ लिख के काबिल बनाना कि हम और आप ग्रस्त जीवन में प्रवेश करें। ये जो ग्रस्ती होते हैं, सन्यासी नहीं, ये जो ग्रस्ती होते हैं उनकी कथा, हम और आप ज्यादातर ग्रस्ती है। ग्रस्ती कौन? जो शादी के बंधन में बनते हैं। तो 0 to 25 प्रिय श्रोतागण बाल अवस्था, उसके बाद में जो विवाह का कार्य हम करें 25 to 50, 50 से 75 तक लेकर प्रिय श्रोतागण हम और आप भगवान के बारे में सोचना बिल्कुल करने लगे और भगवान को अच्छी तरह से जान जाए। अंतिम जो प्रिय श्रोतागण बचा है 75 to 100, पुराने जमाने में लोग वन इत्यादि में चल देते थे, बस उसी पर जगह पर और जा करके वन में रह करके और भगवान का ध्यान करके और अपना शरीर को त्याग देते हैं। ये काम न्यूजीलैंड में नहीं करना, बहुत ठंडा है। लेकिन प्रिय श्रोतागण आगे चल के ऐसा होगा कलयुग में, जो झूठ बोलता है और जो हंसी और दिल लगी करता है, कराता है, जोका होता है, सबको हंसाता है, कलयुग में उसको गुणवान माना गया है। बहुत गुण है उसके पास, जिसके अच्छा आचरण है नहीं। आचरण माने व्यवहार, माने बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर है नहीं। और हमारे वेदों में, पुराणों में जो हमें जीवन सूत्र, जीवन को कैसे जिया जाए, उस मार्ग पर वो नहीं चलते प्रिय श्रोतागण, उसी को ज्ञानी माना जाएगा और उसको कहेंगे कि ये बहुत वैराग्य वाला है, वीर रक्त है, यानी कि उसके पास कोई रक्त नहीं है, वो बिल्कुल भगवान में लीन है, ऐसे कहेंगे। अगर किसी के पास बड़े बड़े नाखून हैं और बड़ा बड़ा माने बाल है, तो उसको हम देख करके तपस्वी बोल देंगे। है या नहीं एक बात, लेकिन देख करके जो भी कोई ऐसा वेश धारण कर लेगा उसको हम तपस्वी करेंगे।
सम्मान और योग्य प्रिय श्रोतागण उसको प्राप्त होगा जो ऊपर से दिखने में दूसरों का और उपकार करता है, लेकिन नीचे माने कि मन में उनका अपकार करता है। अपकार क्या, उपकार क्या? एक हित है, एक अहित है। एक हम दूसरे के लिए कुछ अच्छा करें और दूसरा प्रिय श्रोतागण हम दूसरे के लिए कुछ बुरा करें। और वक्ता किसको कहेंगे? अब ये थोड़ा अचरज वाली बात हुई, क्योंकि आज के वक्ता आपके सामने मैं हूं, लेकिन मन वचन कर्म से जो झूठ बकते हैं, और ये तो मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि ये बात झूठ नहीं, जो कहता हूं रामचरितमानस की ही कथा कहता हूं, लेकिन मन वचन कर्म से जो झूठ बकने वाले हो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, कलयुग में उसको वक्ता माना जाएगा। और काकभूषण जी कहते हैं कि ये सब मैंने अपने आंखों से और कलयुग में देखा है। बहुत लोग पुराण को नहीं मानते हैं। यहाँ पर कलयुग में बहुत ज्यादा कपट है, दंभ है, द्वेष है, पाखंड है। लोग बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, मानते कुछ और है, दूसरों से उपेक्षा कुछ और करते हैं, लेकिन अपने आप वो उपेक्षा, एक्सपेक्टेशंस, रूल्स, नियम जो है वो लागू नहीं करते, उसको पाखंड कहते। दूसरे बोलियो ऐसे करना, अपने ऐसे करियो। मोह, काम इत्यादि प्रिय श्रोतागण, क्रोध बहुत ज्यादा कलयुग में है। इतना पाप जो है प्रिय श्रोतागण, जब तब यज्ञ, व्रत, दान इत्यादि सब प्रिय श्रोतागण छूट जाएगा। और रोगों से पीड़ित प्रिय श्रोतागण, हर एक प्राणी जो है धीरे से रोग इत्यादि को करके और बहुत दुखी होगा और भगवान से बिल्कुल विमुख होगा। इसी कारण से उनके देह में और जीवन में दुख, तकलीफ और कठिनाई जो है वो आने लगेगी। काकभूषण जी, गरुड़ जी परस्पर बैठकर ऐसा बात कर रहे हैं, तो गरुड़ जी ने पूछा कि महाराज, आपने कलयुग के बारे में इतना सब कुछ बुरा बताया, कुछ अच्छा तो बताओ, कुछ तो अच्छा होगा। और कैसे हम और आप जैसे प्राणी जो है जब कलयुग में जन्म लेंगे तो हमारा और आपका उद्धार जो है वो कैसे होगा? तो काकभूषण जी ने बताया, ये युग है सबसे छोटा युग है समय के अनुसार, लेकिन ये युग है सबसे सुंदर। क्यों? इसमें सबसे सरल भावना से प्रिय श्रोतागण हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। संक्षिप्त में हम आपको दो बातें बताएंगे, इसको भी बड़े ध्यान से सोचना। अलग अलग युग में, सतयुग, त्रेता और द्वापर में, मानसिक पाप, मन में अगर हम किसी के प्रति क्रोध करें, चेहरे पे नहीं है, किसी के गाली इत्यादि नहीं दिया मुख से, लेकिन मन में अगर क्रोध किया या मन में किसी के लिए हम कुछ उल्टा सोच कर बैठे हैं, मन में, अलग अलग युग में अगर आपकी पाप का घड़ा है तो उस पाप का घड़ा में भरता है। कलयुग में ऐसा नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि जितना बुरा हो सके हम सोचें, इसका यह मतलब नहीं है। लेकिन कलयुग में, और काकभूषण जी बताते हैं, मानसिक पाप जो है, अगर मन में कुछ उल्टा भावना है, वो आपके पाप का घड़ा भरता नहीं। ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। जैसे कि हमने आपसे बताया, इसका ये मतलब नहीं कि हम जितना किसी के बारे में बुरा सोचना चाहते हैं उसको सोचे। लेकिन दूसरी बात प्रिय श्रोतागण, सबसे सरल है और मुक्ति पाने के लिए कलयुग में, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। सतयुग ध्यान, लोग हजारों वर्ष तपस्या करते थे। त्रेता युग प्रिय श्रोतागण, और हवन यज्ञ इत्यादि हुआ करता था। द्वापर में लोग मानसिक पूजा ज्यादा करते थे। और प्रिय श्रोतागण, कलयुग में हम और आप जैसे अभी हम बैठे हैं, नाम का उच्चारण करें, भगवान का ध्यान करें, भगवान के बारे में जानें। और प्रिय श्रोतागण, संतों ने यही बताया कि अंत समय उसी के मुख से भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम निकल पाएगा जो जिंदगी भर प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट ना। इस कारण से काकभूषण जी बताते हैं कि कलयुग ये युग बहुत सुंदर है, बस भगवान के शरण में चले जाओ और भगवान हमारा और आपका बेड़ा पार अवश्य कर देगा। प्रिय श्रोतागण, इस भावना को हम और आप धारण करें
और जीवन में ये नियम बनाएं प्रिय श्रोतागण कि किसी ना किसी रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ हम जुड़े और उनका जो नाम है वो हमारे जीवन में ना सिर्फ आए लेकिन हमेशा के लिए रहे। इस भावना के साथ में चलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करेंगे, फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जिस यात्रा को हमने आपने कल परसों शुरू किया उस माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी प्रिय श्रोतागण अयोध्या में जन्मे, पहला दिवस का कथा हमने श्रवण किया। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या से निकले, माने वन जाना पड़ा। कल हमने और आपने भगवान श्री रामचंद्र जी का जो वनवास की यात्रा है उसमें उनका साथ लिया। आज उसी यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं और मुख्य श्रोता परिवार के निवेदन अनुसार हम और आप भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण के साथ में जुड़े। कहाँ पे जुड़े? जब प्रिय श्रोतागण माँ सीता का हरण हो चुका, ये कथा अरण्य कांड की है। और माँ सीता का हरण जब रावण करके लेकर चल देते हैं
भगवान श्री रामचंद्र जी प्रिय श्रोतागण लक्ष्मण ढूंढते ढूंढते सर्वप्रथम जटायु से मिलते हैं। प्रथम कड़ी जो था मां सीता की खोज का था जटायु। जटायु ने इशारा किया और बताया आप जाएं और मिले मां शबरी से। भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण पैदल पैदल प्रिय श्रोतागण मां शबरी के घर आज आश्रम में पहुंचे। और यूं कहें तो हमने ये कथा काफी बार कर भी दिया, आपने काफी बार सुना भी होगा, लेकिन इस कथा में एक प्रकार की नवीनता भी है जिस कथा को हम और आप श्रवण करेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण पहुंचे। हर एक दिवस मां शबरी आंगन को सवार के घर को तैयार करती है, क्योंकि वो जानती नहीं है कि कब भगवान श्री रामचंद्र जी आएंगे, हमारे जीवन में कब भगवान प्रवेश कर दे हमारा कल्याण करने के लिए। प्रिय श्रोतागण हमें और आपको पता नहीं, इस कारण से हमें और आपको तैयारी हमेशा लगाए रखना है। जब तप और पूजा पाठ इत्यादि करना सको तो आज ही कर लो, कल हो ना हो, मूवी था ना। जय हो। तो प्रिय श्रोतागण हर दिवस मां शबरी तैयार करती है। आज भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण उनके आश्रम पर पहुंचे और सिर सज रोचन बहु विशाला जटा मुकुट सिर उर वनमाला। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं किस माध्यम से कैसे प्रिय श्रोतागण बूढ़ी मां शबरी जब देखती है भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण को, पूछने की आवश्यकता नहीं है तुम कौन हो, वो देख करके पहचान जाती है। अब कैसे देख करके पहचान जाती है, इस भाव को हम समझें। प्रिय श्रोतागण जिन जिन लोगों के पास आध्यात्मिक गुरु है, आप गुरुमुख हैं, उनका गुरु का नियम है कि जो उनका शिष्य है या चेला है उसको भगवान का दर्शन कराए और भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताए, और अगर भगवान मिल जाए तो उनको कैसे पहचाने। भगवान से मिलना आसान है प्रिय श्रोतागण। हम और आप जब भगवान से मिलना चाहते हैं, मंदिर में चल दे, अपने घर के पूजा स्थान में चल दे, चित्र में देख ले, भगवान को देख लिया। लेकिन प्रिय श्रोतागण भगवान को पहचानना, मिलना और पहचानना दो अलग अलग बात है। और मतंग ऋषि जो मां शबरी के गुरु थे, उन्होंने बताया कि भगवान को तुम कैसे पहचानना। और जो श्याम गौर सुंदर दो भाई, दुई भैया आइए, एक श्याम रंग का एक गोरा रंग का प्रिय श्रोतागण, और बनवारी का जो बन का माला पहनकर यानी कि बनवारी का वेश धारण किए हुए जब आए आपके जीवन में, तब उनको तुम पहचान जाना कि वही साक्षात और श्री राम और लक्ष्मण है। पूछने की आवश्यकता नहीं। गुरुजी ने जो इंस्ट्रक्शन दिया था प्रिय श्रोतागण कैसे पहचाने, और इस रूप में मां शबरी प्रिय श्रोतागण और भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण दोनों को पहचान लेती है। कमल नेत्र वाला शक्तिशाली उनके हाथ, भगवान श्री रामचंद्र जी का सुंदर स्वरूप का वर्णन किया। और कैसे प्रिय श्रोतागण मतंग ऋषि जानते थे कि भगवान श्री रामचंद्र जी दिखने में ऐसे लगते हैं। देखिए त्रेता युग कई बार आता है, और जब जब त्रेता युग आता है तब तब भगवान का अवतार होता है, भगवान उसी रूप में धारण करते हैं। और संत ऋषि मुनि प्रिय श्रोतागण जितना भगवान का ध्यान करते हैं, उतना भगवान का जो चित्र जो है वो उनके मन में धारण हो जाता है, उनको देखने की आवश्यकता नहीं है। कितने संत है, एक को तो मैं भी जानता हूँ, स्वामी श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, उनके तो आंख की दृष्टि नहीं, वो देख नहीं सकते। लेकिन प्रिय श्रोतागण उनके पास कितना ज्ञान है, बिरले कुछ संतों को प्राप्त हुआ होगा, और वो अपने बुद्धि और मन से और अपनी वाणी से सबको तृप्त कर रहे, अभी भी जीवित हैं। उन्हीं ने गवाही दी थी प्रिय श्रोतागण, तब अयोध्या में और रामलला का जो मंदिर है उसका निर्माण संभव प्राप्त हुआ। तो मतंग ऋषि ने बताया कि ऋषियों जैसा वेश धारण किए हुए आपके सामने आएंगे, रंग ऐसा होगा, वही होंगे श्री राम, जैसे तुम पहचानना उनके चरणों में पड़ जाना है।
ये हमारा और आपका कर्तव्य होता है। जब कभी भी कहीं भी पूजा में जाएं प्रिय श्रोतागण, आसन लगी हुई है तो सर्वप्रथम और भगवान को आकर दंडवत और प्रणाम करें। माने आप पूजा में सबसे पहले आए, पीछे बैठे हैं, मन में प्रणाम कर लो या हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो, तब बैठे। और माँ शबरी प्रिय श्रोतागण जब देखती है तो सीधा जाकर के उनके चरणों में गिर जाती है। प्रणाम किया और गिर करके रोने लगी प्रिय श्रोतागण। जब अब कई साल पहले गुरुजी ने बताया था कि भगवान श्री रामचंद्र जी आएंगे और यही उनके जीवन का सूत्र बन गया कि आएंगे, किसी न किसी दिन आएंगे। आज उस बात को ध्यान करके प्रिय श्रोतागण कि मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था और ये कार्य जो है प्रिय श्रोतागण सिद्ध हुआ। इस कारण से आज मैं साक्षात भगवान को दर्शन दे रही हूँ। अपने आंसुओं से चरणों को धोया, भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण को सुंदर आसन पर प्रिय श्रोतागण बैठाया और बैर फल इत्यादि को दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी चिकने थे। चिकना का अर्थ आप सभी कोई जानते हैं ना, झूठा नहीं खाइए, है कि नहीं? कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप झुठाड़ दी वो नहीं खाइए, नया ला कुछ खा लीजिए। तो इस माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी मां शबरी के चखे हुए यानी कि झूठे बैर को खाएं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं लिखा, लेकिन अन्य संतों ने भरपूर रूप से और मां शबरी की भक्ति के बारे में भक्तमाल ग्रंथ इत्यादि अन्य ग्रंथों में इसका जिक्र किया प्रिय श्रोतागण। इसी कारण से हर एक संत ये बात गाते हैं कि मां शबरी सर्वप्रथम कि भगवान को जो बैर है वो मीठा मिलना चाहिए। हमारा तो भावना ही अलग है, हम तो पहले भगवान को अर्पण करेंगे, तब फिर अपने खाएंगे, तब पता चलेगा कि आज तो इसमें चीनी हमने छोड़ा ही नहीं। हो जाता है, कभी कभी ऐसे हो जाता है। लेकिन मां शबरी चुनती है प्रिय श्रोतागण कि मीठा है कि नहीं, तब भगवान श्री रामचंद्र जी को अर्पण करती है। भगवान मुस्कुराए और प्रिय श्रोतागण जिनको आदत है कि बिना चखे हुए, बिना झूठा हुआ जो फल मेवा और सामान इत्यादि खाने की, आज प्रिय श्रोतागण वो प्रेम के मारे और झूठे बैर जो है उसको खा रहे, क्योंकि उन्होंने मां शबरी की जो भावना है उसको समझा कि वो चाहती है कि ये बैर मीठा हो। अब देख के आप बैर के नहीं बता पाइयो कि मीठा है कि नहीं, चखना पड़ेगा तब। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण अर्पण किया और भगवान ने बड़े प्रेम से खाए। अगर गोस्वामी तुलसीदास जी चिकने हैं तो बगल में बैठे भैया लक्ष्मण उससे बड़ा चिकना रहा, उसके भी चक के दीस लक्ष्मण लीस फेंके, खाए नहीं है, फेंके। भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा ये तो सही भावना के साथ में, प्रेम के साथ में हमें दे रही है और लक्ष्मण मानो उसका अपमान कर रहा है। एक हाथ मां शबरी भगवान श्री रामचंद्र जी को देती है और भगवान श्री रामचंद्र जी अपने हाथ से अब बगल में लक्ष्मण को दे दिए। अब क्या हुआ, भगवान के हाथ से लक्ष्मण के हाथ में बैर चल दिया। इसका अर्थ क्या हुआ प्रिय श्रोतागण, अब लक्ष्मण उसको नकार नहीं सकते, उसको फेंक नहीं सकते, अब उसको ये बैर खाना ही होगा। तो प्रिय श्रोतागण मुंह बनाया, मन में धारण किया और खाया बैर। और ये बैर उनको एक बात बहुत मीठा लगा और दूसरा प्रिय श्रोतागण बालकपन में वो वापस अयोध्या का ध्यान उन्होंने किया कि कैसे तीनों माताएं कौशल्या, केकई, सुमित्रा और अपने हाथों से और चारों भाइयों को निवाला खाना जो है खिलाती थी। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने आपको खिलाया और आपको किसी और का याद आ गया, माने पुराना हाथ, कभी कभी लोग कहते हैं किसी लोगों का पुराना हाथ है, या तो फिर बहुत दिन बाद आपके घर पे कोई स्त्री या पुरुष आए जो वृद्ध है, आपने 20-30 साल पहले उनके हाथ का कुछ खाया था तो बोले आज भी बनाए दो। और प्रिय श्रोतागण लक्ष्मण को ऐसा लगा कि ये जो बैर है साक्षात आज मुझे मेरी माताएं जो है वो खिला रही हैं, अब भगवान को देने की आवश्यकता नहीं है। मां शबरी प्रिय श्रोतागण से लक्ष्मण बैर ले लेकर अपने आप खा रहे। देखिए ये भक्त की कृपा और भगवान की कृपा, इसमें
जो भी रूखा सूखा माँ शबरी उनके सामने रखती है, पानी इत्यादि धरते हैं प्रिय श्रोतागण, और बैर इत्यादि धरते हैं। भगवान बड़े प्रेम से और प्रिय श्रोतागण खाते हैं, बड़े प्रेम के साथ में खाते हैं। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण पांव इत्यादि धुला करके बड़े सुंदर रूप से अब तृप्त हुए, अब बैठ करके वार्तालाप कर रहे हैं। और माँ शबरी हाथ जोड़कर खड़ी है, भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रश्न करती है कि आपको हम किस प्रकार से सेवा करें। इतना तो हमने अपनी मति अनुसार हमने कर दिया, इससे आगे हम क्या करें। चलिए रामचरितमानस में गोथा लगाने का समय आया। चौपाई के माध्यम से कथा को आगे बढ़ाएं। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे जब माँ शबरी ने कहा आपकी सेवा कैसे करूं, मैं तो एक अधम जात की हूं और कुछ नहीं जानती हूं, तब प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी उनको एक शब्द कहकर संबोधित करते हैं, भामिनी। माने कि ये शब्द जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत कम इस्तेमाल किया है। और जब जब प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी अपने माताओं के बारे में सोचते हैं, माँ कौशल्या, माँ कैकेयी और माँ सुमित्रा, तब ये शब्द इस्तेमाल किया। जब अयोध्या को छोड़े और माँ कैकेयी से मिला और जब अयोध्या वापस आए, प्रथम जाकर माँ कैकेयी से मिला और उनको धन्यवाद दिया, आपके कारण से हमने इतना बड़ा कार्य जो है उसको किया। तब ये शब्द प्रिय श्रोतागण और भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहे, भामिनी। माता को बहुत ऊंचा दर्जा हम और आप दें या ना दें, भगवान श्री रामचंद्र जी ने माँ कैकेयी को बहुत ऊंचा दर्जा अपने हृदय में दिया और भामिनी कहकर प्रिय श्रोतागण उनको संबोधित किया। आज वही शब्द लेकर के माँ शबरी को संबोधित करते हैं और कहते हैं, प्रिय श्रोतागण ये जात, ये पात इत्यादि के बारे में हम नहीं जानते, हम सिर्फ भक्ति, हम सिर्फ और सिर्फ भक्ति का जो नाता है उसके बारे में जानते हैं। इसी कारण से हमारा प्रयास है
कि हम और आप प्रिय श्रोतागण भक्ति के रास्ते में और आगे बढ़ते रहें। और माँ शबरी से कहते हैं आप हमारे पास बैठो। आज हम आपको भक्ति के बारे में बताते हैं, जो प्रसिद्ध कथा हम और आप नवदा भक्ति के नाम से जानते हैं। प्रथम भक्ति संतन करी संगा। जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स है, माने ABCD हम सीखें, तब उसके बाद में हम शब्द बनाएंगे, वर्ड्स बनाएंगे, वर्ड से फिर सेंटेंसेस बनेगा, वाक्य बनेगा, वाक्य के बाद में पैराग्राफ बनेगा। क्षमा करना, हिंदी में पैराग्राफ के बारे में नहीं जानते, लेकिन पैराग्राफ, उसके बाद में चैप्टर, उसके बाद में प्रिय श्रोतागण पूरा बुक बनता है कि नहीं। और यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी 9 प्रिय श्रोतागण प्रकार के भक्ति के बारे में बताते हैं। कहने का भाव, द फर्स्ट वन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रथम भक्ति संतन करी संगा। एक कारण से प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी सत्संग की महिमा से और नवदा भक्ति की कथा शुरू करते हैं। काफी समय ऐसा होता है, 9 प्रकार की भक्ति है, हम भी कथा करते हैं, आप भी सुनते हैं। फिर से 9 तक जाएंगे और शायद बीच में कुछ भूल जाएंगे, अंत में कुछ भूल जाएंगे, लेकिन ज्यादातर जो सबसे पहले सुना आप सभी को याद होगा। इस कारण से संतों ने इस कथा को ऐसे लिखा, प्रथम भक्ति संतन करी संगा। और जीवन में हम और आप प्रिय श्रोतागण किसके साथ में रहते हैं ये बहुत जरूरी है। अच्छा संगत मिला जीवन बन जाएगा, बुरा संगत मिला जय श्री राम की हो जाएगी। और संत कौन है ये तो सरल में हम और आप समझे, जिनसे मिलकर आपको शांति मिले, जो हमारे मन को प्रसन्नता से भर दे। और प्रिय श्रोतागण भले संसार का व्यवहार करे, उठे बैठे काम इत्यादि करे, लेकिन हमारे जीवन में आनंद को भर दे। और प्रिय श्रोतागण उनमें ईश्वर तत्व जो है वो दिखता है, उसको संत कहते हैं। भगवान जैसे हमारे ऊपर कृपा करते हैं, उस रूप में प्रिय श्रोतागण संत अनायास यानी कि बिना मांगे आपके ऊपर कृपा कर देते हैं। आपने मांगा नहीं, आपके ऊपर कृपा कर दिया। ऐसे लोग प्रिय श्रोतागण संत माने गए हैं। हमारे और आपके लिए जब जब हम ऐसी कथा में जुटते हैं, बड़े बुजुर्ग इत्यादि साथ में प्राप्त होते हैं। और बुजुर्ग होने का अर्थ है कि आपके पास कई सालों का ज्ञान है, इस कारण से आपको बुजुर्ग और ज्ञानी माना गया है। और पूजनीय पंडित जैसे संत लोग इत्यादि जब मिलते हैं, उसको हम और आप सत्संग कहते हैं। कुसंग है, संग है, सत्संग है। एक आपको बहुत पीछे लेकर जाएगा भक्ति का रास्ता में, माने कि वापस मानो अब रिवर्स में गाड़ी चला रहे हैं। एक आप गाड़ी में बैठे ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। एक आपको भक्ति के रास्ते में आगे और भगवान की तरफ लेकर जाएगा, और उसको प्रिय श्रोतागण सत्संग कहते हैं। बड़े भाग पाई सत्संगा बिना ही प्रयास कोई भव भंगा। और सत्संग के माध्यम से प्रिय श्रोतागण हम और आप पृथ्वी का जो भार है, यानी कि किस रूप से हमारा शरीर छूटे, मुक्ति प्राप्त हो, ये सब हम सत्संग से प्राप्त कर सकते हैं। और इस रूप प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी अलग अलग जगह पर रामचरितमानस में संतों के बारे में बार बार बताते हैं। ये एक बार नहीं है, सत्संग के बारे में बताया, संतों के बारे में बताया। संत लोग ऐसे हैं जो कोई विषय में, कोई टॉपिक में बझते नहीं, ना बझिए ना दूसरे बझिए। और दूसरों के दुख को देख करके दुखी हो जाते हैं, ऐसे लोग प्रिय श्रोतागण संत है। उनको किसी से ना मित्रता हो ना दुश्मनी हो। संतों ने ऐसा बताया है, बुजुर्गों ने भी बताया है, किसी से बहुत ज्यादा दोस्ती भी नहीं करो और बहुत ज्यादा दुश्मनी भी नहीं करो, बराबरी में रखो। और किसी प्रकार का लोभ नहीं है, मेरा कुछ बन जाए, मैं ही हूं, मेरा कुछ हो जाए और किसी के बारे में परवाह नहीं, इसको लोभ कहते हैं। ये भावना उनमें नहीं प्रिय श्रोतागण। और भगवान के नाम की भक्ति करते हैं, धर्म और मर्यादा का पालन करते हैं, कभी दुर्वचन नहीं कहते। हमारे और आपके पास कितने इंद्रियां हैं प्रिय श्रोतागण, उनमें बोलने की शक्ति हमारे और आपके काबू में है। जब आप 1 2 3 मान लो 4 दिन अगर आप नहीं सूता, 5वें दिन आप अपने सोई जाइयो और शायद उठियो भी नहीं। फिर कान को आप रोक नहीं सकते क्योंकि खुला है ना, है कि नहीं।
सुनने के लिए। नासिका वही बात प्रिय श्रोतागण, और छूने का हम और आप रोक नहीं पाते। मुख जो है, हमारा मुंह जो है प्रिय श्रोतागण, इसके ऊपर हमारा और आपका पूरा और पूरा काबू है। क्या हमारे मुंह से निकलता है, ये हमारे ऊपर निर्भर है। कान में से क्या निकलेगा या क्या अंदर जाएगा, ये हमारे ऊपर, हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। आंख कब बंद हो जाए कब खुले, ये हमारा कंट्रोल में नहीं है। लेकिन प्रिय श्रोतागण, मुख से जो बात निकलता है, इसके ऊपर हमारा और आपका पूरा काबू है। क्या बात निकलता है और किस कड़वाहट के साथ या कितना मिठास के साथ बात निकलता है, इस बात को यहीं पर छोड़ देते हैं। तो प्रिय श्रोतागण, प्रथम भक्ति संतन करी संगा, और इस रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी माँ सीता को बताते हैं कि सत्संग जो है इसके बारे में ध्यान करो, और जितना हो सके उतना सत्संग करो। सत्संग ऐसा वस्तु है जो लोगों को जोड़ता है अच्छे कार्य के लिए, और सभी को भक्ति के माध्यम से भगवान को धाम जो है उसके पास लेकर चलता है। जीवन का सही आनंद जो है प्रिय श्रोतागण सत्संग में है। कभी हम और आप किए तो नहीं होंगे, लेकिन जो लोग चोरी करते, मान लो कोई लोग चोरी करते हैं, भैया चोरी करा तो डर भी लगा रही कब हम पकड़ा जाएंगे, है कि नहीं। कभी झूठ बोला तो एक झूठ के लिए आपको 100 झूठ शायद और बोलने पड़े, और डर भी लगा रही कि कभी झूठ हमारा पकड़ाएंगे। लेकिन अच्छा कर्म हम और आप करेंगे प्रिय श्रोतागण, तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं। दूसरा, मम कथा प्रसंगा, और भगवान की कथा में जिसका प्रेम लगे, ये दूसरी प्रकार की जो भक्ति है भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ शबरी को बतलाते हैं कि जो लोग प्रिय श्रोतागण भगवान की कथा में प्रेम रखते हैं, जैसे मान लो आप सभी को, मान लो नहीं ये बात है, क्योंकि आप आज कथा सुनने के लिए आए हैं प्रिय श्रोतागण, और आपको भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा में रुचि है, चरित्र में प्रेम है भगवान का, भाव के साथ में हम और आप ना सिर्फ प्रसाद खाने के लिए, ना सिर्फ कीर्तन करने के लिए, ना सिर्फ बैठने के लिए, लेकिन हम और आप कथा का लाभ जो है उसको प्राप्त करने के लिए एक भावना लेकर प्रिय श्रोतागण आए हैं। तीसरा, गुरु पद पंकज सेवा। शास्त्र बताते हैं अगर हो सके एक आध्यात्मिक गुरु को बनाओ। माता पिता प्रथम गुरु वो है, बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम और आप जन्मे हैं तो प्रिय श्रोतागण हमारे और आपके माता पिता हैं, वो तो प्रथम गुरु। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण आपको मिलेगा आध्यात्मिक गुरु, जो माने कि आप स्कूल इत्यादि जाएंगे तब आपको वहां पर गुरुकुल में एक गुरु प्राप्त होगा, और वो आपको माने पढ़ने लिखने के लिए और अपना जीवन जो है आगे बढ़ाने के लिए पैसा इत्यादि कमाना कैसे, ये सब कार्य में सहायता देगा। और तीसरा प्रिय श्रोतागण आध्यात्मिक गुरु को कहा गया है, और ये हमें और आपको भगवान तक लेकर जाएगा। भगवान को कैसे पहचाने, ये कार्य मंत्र के माध्यम से हमें और आपको देगा। तो गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के चरणों में प्रीति रखना, प्रेम रखना, और इस माध्यम से प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी बतलाते हैं कि इस माध्यम से क्या होता है, हम और आप आसानी से भगवान तक पहुंच जाएंगे। कई ऐसे लोग हैं जो अपना रास्ता अपने ढूंढते हैं, माने किताब पढ़ते हैं, भगवान का ध्यान तपस्या इत्यादि करते हैं। ये सब साधन बिल्कुल सही है और बिल्कुल सुंदर है। जिन लोगों के लिए ऐसा साधन प्राप्त नहीं है, या फिर कोई आसान साधन चाहते हैं, तो वो किसी आध्यात्मिक गुरु के शरण में जाए और वहां से भगवान के धाम तक पहुंचे। चौपाई के माध्यम से हमारा कथा आगे बढ़ाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। मंगल भवन या मंगल हारी, राम कथा मन भाता है। प्रभु तो दशरथ अजर बिहारी, तुलसीदास जिन दाता है। मंगल भवन या मंगल हारी, राम कथा मन भाता है। प्रभु तो दशरथ अजर बिहारी, तुलसीदास गुण गाता है।
तुलसीदास गुण गाता है। पात दाम सिल बिरत भंवर महाराम कथा मन भाता है। निरत निरंतर साजन धर्मा तुलसीदास गुण गाता है। मानव भवन मानव हारी राम कथा मन भाता है। प्रभु को बचरत अचिर बिहारी तुलसीदास गुण गाता है। सातम सब है जग देखे राम कथा मन भाता है। बहुत शांत अधिक करिले के तुलसीदास की गाता है। असमय कालाद संतोषा राम कथा मन भाता है। सपन नहीं देखे पर गोता तुलसीदास गुण गाता है। मानव भवन मंगल हारी राम कथा मन भाता है। प्रभु को दशरथ अजय बिहारी तुलसीदास की गाता है। सब प्रकार सब भाग बड़ा, सब प्रकार सब भाग बड़ा, मम चरणन अनुराग हो। तब महिमा जय उर्वशी, तब महिमा जय उर्वशी। साधु परम सतभाग सियावर रामचंद्र की। बिना मान के प्रिय श्रोतागण, गुरु की सेवा, ये तीसरी भक्ति। और चौथी भक्ति मम गुण कपट तजी गान। और भगवान श्री रामचंद्र जी के भजन करो, बिना कपट के भजन करो। प्रिय श्रोतागण, बिना किसी प्रकार की कुदृष्टि के दिल खोल के भजन करो, मुख खोल के भजन करो। और प्रिय श्रोतागण, हो सके तो बिना कुछ मांगे भजन करो। ये सबसे उत्तम प्रकार की भक्ति है कि हम भगवान से कुछ चाहते नहीं, आपने जो दिया है आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी रूप से और बस मेरे ऊपर कृपा बरसाए रखना, आशीर्वाद देते रहना, ये सबसे उत्तम प्रकार की भक्ति। प्रिय श्रोतागण, मम गुण कपट तजी गान, ये चौथी भक्ति। मंत्र जाप दृढ़ कर विश्वासा। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। यहाँ पर दो बातें आई हैं। अगर हम और आप मंत्र का जाप करें तो उस मंत्र में विश्वास रखें। मंत्रों में बहुत शक्ति है प्रिय श्रोतागण। और कई ऐसे मंत्र हैं जिनको बड़ा मंत्र को छोटा करके उसको बीज मंत्र कहते हैं, माने ओम। अब भगवान शिव का मंत्र सबसे छोटा रूप में ओम नमः शिवाय, उससे भी छोटा किया भैया ओम भी चलेगा, चलेगा, पूरा चलेगा। बड़ा मंत्र चाहिए तो बड़ा मंत्र भी है, लेकिन बीज मंत्र के माध्यम से भी प्रिय श्रोतागण हम और आप तारनतार, छोटा मंत्र उसको बीज मंत्र कहते हैं। और बीज मंत्र के माध्यम से हम और आप तारनतार हो सकते हैं। तो मंत्रों का जाप करो और मन में विश्वास रखो कि ये मंत्र बड़े सिद्ध हैं और हमें और आपको तृप्त करेंगे, जीवन में सुख और प्रिय श्रोतागण अंत में मुक्ति। पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, ये तो सोचने वाली बात है और हमें और आपको समझने वाली बात है। भजन जो शब्द है, कीर्तन, भजन, गाने का जो कार्य हम और आप करते हैं प्रिय श्रोतागण, उसको हम करें तो वेद में जो लिखा हुआ है उसका ध्यान करके और उसमें से निचोड़ करके प्रिय श्रोतागण तब कीर्तन और भजन करें। ये बात हमारे और आपके लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि आज हमारे समाज में कई जगह ऐसा होता है कि भजन करते करते प्रिय श्रोतागण दुर्विचार, दुर्वाक्य और गाली इत्यादि चलने लगता है। रामचरितमानस हमें बताती है प्रिय श्रोतागण कि भजन करो, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा।
वेदों में जो मंत्र और ज्ञान प्रकाशित है उसमें है, बनाने का कार्य नहीं। अगर बनाया, अपने मंत्र बना लिया और इसको नियम धारण करके आगे बढ़ा, ये तो कलयुग की जो पाप है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया वो होगी। मंत्र जो है वेदों में, ज्ञान जो वेदों में है, उसको निचोड़ करके उसको अपना फाउंडेशन बना के तब हम कीर्तन और भजन प्रिय श्रोतागण करें। और मंत्र जाप धृत कर विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, कर्म निरत निरंतर सज्जन धर्मा। ये बहुत बड़ी बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी। सज्जन धर्म का जो पालन करना, माने कि सरलता से हमें और आप अपना जीवन जो है उसको निर्वाह करना है। इंद्रियां है जो हमारे 5 सेंसेस है, अलग अलग वस्तु देखना चाहेंगे, खाना चाहेंगे, छूना चाहेंगे, करना चाहेंगे, लेकिन प्रिय श्रोतागण ये और मन है तो भागते रहता है। ये हमारे और आपके ऊपर निर्भर है कि सब कुछ कंट्रोल करके और उसको कायम करके रखें, और क्या करना है क्या नहीं करना है उसका ध्यान करके तब हम और आप प्रिय श्रोतागण काम करें। 7वां सब में मोहे देखना, सप्तम सब मोह में जग देखे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं प्रिय श्रोतागण, ये एक भावना की बात आई, और ये भावना क्या है? हम और आप जब कभी किसी को दर्शन करें, वैसे तो मिलते हैं तो राम राम इत्यादि करते हैं, ये तो बड़ी सुंदर बात है, लेकिन हम और आप जब दूसरों में भगवान को देखने लगे तो काफी दुख तकलीफ और लड़ाई, पड़ोसी में लड़ाई है, भाई में लड़ाई है, घर के अंदर घर के बाहर लड़ाई है, सब कोई और प्रिय श्रोतागण दूसरे में भगवान की दृष्टि से देखने लगे कि उसके अंदर भी भगवान है, जैसे हमारे अंदर भगवान बैठा है, तो काफी दुनिया की लड़ाई, घर की लड़ाई, पड़ोसी की लड़ाई, गांव की लड़ाई सब खत्म हो जाए। ये दृष्टि की बात हुई, किस भावना से हम और आप किसी को देखेंगे। तो संतों ने बताया कि जैसे करियो वैसे मिली भी। अगर हम और आप अच्छी दृष्टि से किसी को देखेंगे तब दूसरे लोग भी हमें और आपको अच्छी दृष्टि से देखेंगे। आजमा के देख लेना। अगर हम ये नहीं कहेंगे कि आप घूम के बगल वाला गाली दे देना, लेकिन कोई की गाली दिए तो अच्छा उससे कुछ सुनने को मिली कभी? ऐसा होगा नहीं प्रिय श्रोतागण। अच्छा बोलियो तो अच्छा लौट के मिली सुनने के लिए, अच्छा करियो तो प्रिय श्रोतागण अच्छा मिली हमें और आपको महसूस करने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी यही बात यहाँ पर बताते हैं। और सप्तम सब मोह में जग देखे, मोते संत अधिक कर लेखे। गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं भगवान पृथ्वी पर हैं, लेकिन संत महात्मा ब्राह्मण इत्यादि प्रिय श्रोतागण जो भूसुर जिसको कहा गया, भू यानी पृथ्वी, सूर्य यानी देवता, पृथ्वी के देवता, उनको आप मुझसे अधिक जानना क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी पर है और हम और आप उनसे मिल सकते हैं, हम और आप उनको देख सकते हैं, हम और आप उनको महसूस कर सकते हैं, और पूजा पाठ इत्यादि का जो कार्य है प्रिय श्रोतागण वो सब सुंदर रूप से करा सकते हैं। इस कारण से संतों को मुझसे अधिक देखना गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर रूप से बताएं। अष्टम यथा लाभ संतोषाय, बहुत बड़ी बात कही। तो बीच में अगर कुछ भूल गया प्रिय श्रोतागण, प्रथम भक्ति संतन करी संगा, ये बात ध्यान रखना। अष्टम यथा लाभ संतोषा, जो भगवान ने हमें दिया है यथाशक्ति से, हमने और आपने कमाया है जीवन में, जैसे हम जी रहे उसमें संतुष्ट रहना, कंफर्टेबल रहना, खुश रहना प्रिय श्रोतागण। काफी जीवन के दुख तकलीफ हमें इस रूप से प्राप्त होते हैं जब हम कोई वस्तु हद से ज्यादा चाहते हैं जो हमें आवश्यकता नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि कभी घर नहीं बनाना इत्यादि इत्यादि, है ना, ये जरूरी है, कारोबार करना जरूरी है, काम करना जरूरी है, लेकिन प्रिय श्रोतागण इतना नहीं कि इतना जो पैसा संपत्ति इत्यादि हम और आप अपने जीवन में माने बटोर लें और अंत समय जो आप जाएंगे वो तो आपके साथ में जाएगा नहीं। ऐसा होगा नहीं कि जो आपने जीवन भर में कमाया है प्रिय श्रोतागण वो आप लेकर जा पाएंगे। जो लेकर जा पाएंगे उसके ऊपर भी हम और आप ध्यान करें, और क्या लेकर हम और आप जाएंगे। अपना कमाया हुआ पुण्य साथ में जाएगा, जो आपने जीवन में यश कमाया है
वो आपके साथ यहाँ पर पृथ्वी पे रह जाएगा। आप अपना यश, अपना नाम जो है वो छोड़कर जाएंगे। दो उदाहरण देता हूं आपको। भगवान श्री रामचंद्र जी आए और सुंदर कर्म करके पृथ्वी में गए। आज तक हम और आप बैठकर उनका नाम जाप कर रहे हैं। और उधर लंका में रावण आए और कितना पाप के कर्म इत्यादि किया, आज तक हम उनका ध्यान कर रहे हैं। किस भावना से हम और आप याद रखे जाएंगे जब हम और आप इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। ये हमारा और आपका जीवन में जब हम जीते हैं, अभी हम जीवित हैं, उसका कर्म जो है वो निर्णय करता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर बताते हैं, अष्टम यथा लाभ संतोषा। भगवान की कृपा से आपके शक्ति अनुसार जो भगवान ने आपके भाग्य में दिया उसमें खुश रहो। और सपने वो नहीं देखी पर दोषा। प्रिय श्रोतागण, दूसरों के दोष जो है नहीं देखना चाहिए। ये आदत बहुत खराब है। मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूं, अगर आपको दूसरों में दोष देखने की आदत है, भैया इसके जल्दी जल्दी निकाल देना अपने मन से। कभी किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचना। हमेशा कुछ ना कुछ गलतियां अलग अलग लोगों में निकालना। प्रिय श्रोतागण, दूसरों में दोष खोद खोद के उनके बारे में सोच करके निकालना और उनके बारे में बात करना, ये आप उनका तो कुछ नहीं जाता। लेकिन वही बात हुई कि आपकी गाड़ी जो भक्ति का है वो आगे जाने के बदली और रिवर्स में 4, 5, 6 स्पीड में जा रहा है, पीछे रिवर्स में। तो प्रिय श्रोतागण, दूसरों की नुक्तियां जो है, उनके दोष इत्यादि है, उनको ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें अगर कोई अच्छा गुण मिले तो उस गुण के बारे में उससे बात करो। और मायना ये है प्रिय श्रोतागण, अच्छे अच्छे गुण जैसे जैसे बढ़ेंगे, दुर्गुण जो है हमारे और आपके जीवन में अपने आप अंत हो जाएंगे। अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखी परतोषा। नवम सरल सब संचल हीना, मम भरोसे हृदय हर्ष नवीना। और सबसे सीधे बिना छल के रहना। बिना छल का अर्थ प्रिय श्रोतागण, हम और आप अपना फायदा ना देखें और किसी के साथ में छल इत्यादि ना करें। अपना फायदा देख करके मीठा मीठा बात इधर करके अपना कार्य करा लें और वो बेचारा जानता नहीं कि हमने उसके साथ में क्या किया। हमने और आपने अपना फायदा देख लिया, उसके बारे में हमने नहीं सोचा कि उसका माने कुछ उल्टा होगा इत्यादि इत्यादि। अपना फायदा हमने देख लिया। तो सबसे सीधा व्यवहार, बिना छल के कार्य इत्यादि को करना। प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री रामचंद्र जी बताते हैं कि आप मेरा भरोसा करना और हर्ष और शोक रहित। ज्यादा खुश होने की और ज्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं। जीवन में सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए। और इन 9 प्रकार की भक्ति में अगर किसी जो व्यक्ति प्रिय श्रोतागण कोई एक भी अपना ले, मैं तो कहता हूं प्रथम भक्ति संतन करी संगा। ये तो जीवन का आधार अगर बना लो तो बड़ी खुशी की बात है। जहां तक हो सके सत्संग करो, लेकिन बचा कुचा 8 भी जो है हम और आप उसमें से एक भी पकड़ लें, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचे। मान लो जो भी नियम हम और आप पकड़ ले प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री रामचंद्र जी अपने मुख से कहते हैं कि कोई एक इन 9 में से हम और आपने जीवन में धारण कर लिया, इसी में हमारा कल्याण हो जाएगा। माँ शबरी से कहते हैं आपके पास तो सब 9 प्रकार की भक्ति है और आपको हम कोई और ज्ञान इत्यादि दे नहीं पाएंगे। माँ शबरी उनसे निवेदन करती है कि प्रभु आपका बहुत इंतजार किया और अब हम आपको रास्ता बताते हैं। आप जाओ पंपापुर में और वहाँ पर जो सुग्रीव जो है वो आपको मिलेगा। सुग्रीव से आप जाकर के मित्रता करना। कड़ी जो है जटायु भगवान श्री रामचंद्र जी को बताएं कि जा करके माँ शबरी से मिलना। वो वहां से कड़ी आगे बढ़ती है माँ सीता के खोज में। माँ शबरी बताती है आप जा करके और सुग्रीव से जा करके मित्रता करना। इस रूप में प्रिय श्रोतागण वार्तालाप हुआ। योग अग्नि, इसका यह मतलब नहीं निकालना कि माँ शबरी ने आत्महत्या किया या सुसाइड किया, ऐसी बात नहीं है। योग अग्नि का अर्थ है कि अपने ही शरीर में से उन्होंने अपने अग्नि उत्पन्न किया, क्योंकि साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी उनके सामने खड़े हैं।
अपने आप उन्होंने अपने शरीर में से अग्नि उत्पन्न करके भगवान को स्मरण करके प्रिय श्रोतागण अपना जो देह है उसको त्यागा और भगवान ने मां शबरी को अपने परम धाम को भेज दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। प्रिय श्रोतागण मां शबरी भगवान श्री रामचंद्र जी की यहाँ का वार्तालाप जो है वो उसमें बहुत विस्तार है, उसमें भी 2-3 घंटे हम लगा सकते हैं, लेकिन चुन चुन कर हमने और आपने आज इस साल के रामनवमी में आज के दिवस थोड़ी सी चर्चा उसके बारे में किया। आप सभी ने इस कथा को बहुत बहुत ध्यान से सुना। आप सभी के ऊपर भगवान की कृपा रहे। प्रिय श्रोतागण हमारा कार्यक्रम जो है आज का हम आगे बढ़ाते हैं। अब आरती करने का समय आता है। आप सभी से आग्रह करें आप खड़े हो जाएं, बारी बारी आप सभी को आरती करें और मुख्य श्रोता के बाद में आप सभी को कतार में आ जाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज हमारे पास 2 आरती है। प्रिय श्रोतागण हम सभी को आग्रह करेंगे कि आप कतार बना लें और आराम से आकर के और 2 कतार में हमारा आरती करें। आरत श्री रामायण जी की आरती, कीरत कलित ललित सिया की आरती। आरत श्री रामायण जी की आरती, कीरत कलित ललित सिया की आरती। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद आरती, धार्मिक विज्ञान विशारद आरती। आरत श्री रामायण जी की आरती, कीरत कलित ललित सिया की आरती। Yeah.
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों के धूल हम है। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही केवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते, नारायणी नमस्ते, नारायणी नमस्ते। नीराजनं समर्पयामि। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आप सभी से आग्रह करें आप बैठ जाएं, बैठे बैठे आप आरती का दर्शन करें। जब तक आप आरती का दर्शन करें, कथा में कुछ त्रुटियां हुई हो, क्षमा प्रार्थना हम और आप करें। चलिए मिलकर क्षमा प्रार्थना करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। दूर करो दुख दर्द सभा, क्षमा करो भगवान हो, अन्य मंदिर को उज्ज्वल कर दो, भीतर निर्मल ज्ञान हो।
करो क्या नाथ हो, नमस्कार का भेद लो, दोनों में दोनों हाथ हो। धन्यवाद प्रिय पिताजन। चलिए शुभकामनाएं करते हैं। इन मंत्रों के साथ हम और आप अपने कल्याण की प्रार्थना करेंगे। समस्त पृथ्वी में जितने जंतु हैं, चलते हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं, भगवान ने जहाँ जहाँ प्राण दिया है, और प्रार्थना करेंगे भगवान से अगर किसी में किसी प्रकार का दुख तकलीफ है तो थोड़ा थोड़ा शक्ति सबको प्रदान कर दे। हम और आप सभी कोई अपने अपने दुख से पार पा सके। मांगने का वक्त आता है। आप सभी कोई अपने अपने हाथों को खोल लीजिए। पुरुषों के लिए राइट ओवर, महिलाएं अपने अपने आसन अपने अपने हाथ में ले लें। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गौब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् अपौत्र पौत्राणां सन्तु पौत्राणां सन्तु पौत्राणां निर्धनाः साधनाः सन्तु जीवन्तु शारदं शतमे मम जीवन्तु शारदं शतमे मम जीवन्तु शारदं शतमे मम। अंतिम मंत्र के लिए प्रिय श्रोतागण सभी कोई अपने अपने हाथों को जोड़ ले। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां कल्याणं भवतु, सर्वेषां शुभं भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव हरे। जय जय वीर बजरंगी हर हर महादेव हरे। अंतिम शरण में प्रिय श्रोतागण, जैसे हमने आपने शुरू में श्रवण किया कि हमें और आपको बच्चों को समय देना चाहिए और उनको इस प्रकार से प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो हमारी भाषा, सभ्यता, संस्कृति इत्यादि के बारे में जाने। आज हमारे समक्ष में ग्राम मालिक माकिन के जो छोटे पुत्र अयान है और इन्होंने मेहनत करके अवश्य प्रैक्टिस करके उम्मीद है और हमें और आपको कुछ ज्ञान संबंधित शिक्षा जो है उसको देंगे। आए हुए सभी भक्त जनों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं रामायण से एक छोटी सी प्रसंग आप सभी को सुनाऊंगा। प्रसंग तो छोटी है मगर सीख बहुत बड़ी। तो कथा राम सेतु की है। माता सीता तक पहुंचने के लिए वानरों ने न जाने कहां से पत्थर और पहाड़ लाकर के पुल बनाया। जब सेतु बन गया तो सभी ने देखा कि पुल बहुत ही पतला है और राम जी की सेना तो विशाल थी। अब उस पार जाए तो जाए कैसे? प्रभु राम ने कहा, चलो सेतु पे पहला कदम मैं रखता हूँ। जैसे ही प्रभु राम के चरण सेतु पर पड़े, सारे जलचर
यानी मरीन एनिमल्स उस पर आ गए और सेतु एकदम से विशाल हो गया। इस विशाल पुल के ऊपर से सेना आराम से लंका के घाट तक पहुंच गई। उस पार पहुंचकर जामवंत जी ने पूछा, प्रभु जब आप इतनी आसानी से जलचर का पुल बना सकते थे तो फिर वानर सेना से इतनी मेहनत क्यों करवाई? तब श्री राम जी बोले, भगवान की कृपा के लिए भक्त को अपनी ओर से कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। आप परिश्रम थोड़ी सी करो, कृपा भगवान अपार करेंगे। इसका मतलब है कि जीवन में कुछ भी अच्छा हासिल करना हो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और भगवान की कृपा से आपका रास्ता खुलता चला जाएगा। I will explain it English as well to make it easier for the kids. The moral of the story is that if you want to achieve something, you will have to put in the hard work from your side. Once you put in the effort from your side, Prabhu Ram will remove all obstacles to help you reach your goal. आप सभी को राम नवमी की शुभ कामनाएं। जय श्री राम। धन्यवाद आयान जी। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपने जो बा है बहुत ऊंचा सेट किया है। इसके बाद में अब जो बच्चे फॉलो करेंगे अब तो आप लोग के यहाँ से आगे जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुंदर बात भी कि आपने हिंदी में ये भाषण जो है उसको दिया और शिक्षाप्रद बात जो है हमारे और आपके सामने रखा। हमारे समक्ष में शुरू से आज बड़े भाग्य की बात है। पूजनीय पंडित राजेश महाराज जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि 2-4 शब्द 2-3 मिनट तक कहें, उसके बाद में फिर हम जो प्रसाद वितरण है उसका कार्य करेंगे। धन्यवाद जी। श्रोताओं, आज यहाँ पर नवदा भक्ति की कथा जो कही गई है और उस पर पिता परमेश्वर राम ने भगवान माता सबरी को समझाया कि नवदा भक्ति सत्संगत जो है कथा प्रसंगा आप लोग श्रवण करते हैं, सब तरह सब जगह पर आप जाते हैं, श्रवण करते हैं कथाओं को, लेकिन उसका मूल्य क्या है? What's the purpose? कि आप अपने जीवन में उस कथाओं को आप उतारते हैं या कि केवल इस कान से सुनते हैं और उस कान से निकाल देते हैं? उसको धारण करना एक कार्य है कि आप किस प्रकार से उसका श्रवण करें। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आप चराचर के ईश्वर हो, आप सब कुछ जानते हो, हम तो कुछ नहीं जानते, लेकिन आने वाली पीढ़ी जो हमारी है वो हमारे तरह नहीं रहेंगे। उनका मुक्ति कैसे होगी, उनका कल्याण कैसे होगा, उनका मोक्ष कैसे होगा? कृष्ण ने कहा तुम्हारा कर्म प्रधान है। अच्छा कर्म करने वाले को कभी दुर्गति नहीं होती। अगर वो अपना कर्म अच्छा से करेगा उसका दुर्गति कभी नहीं होगा। वेद शास्त्रों से पढ़ने, क्योंकि कहा कि वेद शास्त्रों सब लोग नहीं पढ़ेंगे, सब पढ़ नहीं सकते। इसीलिए महाराज तुलसीदास जी ने रामायण को सीधा टीका में लिखा, ताकि आज घर घर में, जगह जगह, गांव गांव, शहर शहर, देशों में
पूरा दुनिया में अलग अलग मंडली बैठकर इसी प्रकार से इस रामायण को पढ़ते हैं। चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, कहाँ हो, सब जगह पर लोग इसी प्रकार बैठकर रामायण को पढ़ते हैं। आज तुलसीदास जी की जो गाथा है, यहाँ पर वाल्मीकि ने संस्कृत में लिख दिया। शंकर भगवान से पूछे, तुमने संस्कृत में तो लिख दिया, लेकिन कितने लोग इसको पढ़ेंगे? ये कलयुग में छपेगा। त्रेता युग की कथा त्रेता में नहीं छपता, कलयुग में लिखेगा। और इस कलयुग में इसको लिखा गया। और तब तुलसीदास जी ने इस प्रथम चरण कलयुग के उसमें आकर तुलसीदास जी ने इस रामायण को सीधा टीका किया और अपने विचार और बुद्धि से, विवेक से, वैराग्य से इस कथा को उसने पन किया। और आज हम घर घर इस रामायण को पढ़ते हैं। ये हमारे लिए एक ट्रांसपोर्टेशन है स्वर्ग जाने के लिए। आप जब भी कभी सोए या सोते हो, अगर आप क्षण भर मात्र भी ले, अगर आपके मुख से राम निकले तो आप नरकवासी कभी नहीं बनेंगे। ओम शब्द इतना छोटा दिया गया है। कहा है भगवान अर्जुन से कि कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, केवल सोते समय, मानव मरते समय अगर मुख से ओम निकाल दे तो उसकी मुक्ति रखान हुई है। और मुक्ति जब मिलती है जब हम भगवान के शरण में रहते हैं, भगवान के चित्त में रहते हैं। वेद पुराण शास्त्रों में सब लिखा हुआ है कि किस प्रकार से हम रहते। देवता लीलात रहते हैं कि हम इस प्रकार से बैठकर कथा को श्रवण करें। देवता हमारी तरह बैठकर कथा नहीं श्रवण कर सकते, क्योंकि वो हमारी तरह है ही नहीं। 36 करोड़ देवी देवता है, लेकिन उनमें से हमारी तरह कोई है नहीं। देवता को छोड़कर, इंद्र वगैरह छोड़कर, उनका रूप अलग है, उनका चहल पहल अलग है। वो हमारी तरह से बैठकर भगवान की कथा नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि हम स्वर्ग में जाकर भगवान की कीर्तन करेंगे। वहां तुम्हें कोई जगह नहीं मिलेगा। आज तक जितने गए कोई लौट कर आए नहीं हमें बताने के लिए। सबसे भारी प्रॉब्लम तो यही है कि अगर कोई आकर बताता कि भाई वहाँ कैसे है, होटल है, मोटेल है, क्या है, कैसे रहना पड़ता है, नहीं। वहाँ ना शीत है, ना उष्ण है, ना पृथ्वी है। वहाँ कुछ नहीं, ना भूख लगती है, ना तुम्हें प्यास लगती है। वो आत्मा केवल एक क्षण में से रहता है। और आत्मा उस प्रकार जैसे सब तरफ अग्नि के आप दिया देखते हैं, उसी प्रकार सब दिया जलता है। सबके स्थान दिया गया है। 14 भवन बनाया गया है। हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी से 7 ऊपर है, 7 नीचे है। पहले पताल है, फिर पितृ है। तो उसी प्रकार नाग का है, राक्षसों का है, ये सब हमारा ऊपर है। कलयुग में इसी प्रकार से जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे राक्षस ऊपर आएंगे, क्योंकि पताल बहुत नजदीक है हमारा। तो उसी प्रकार सोता हूं। आज यहाँ नवदा भक्ति में भगवान राम ने कहा कि कुछ भी हो, नवदा भक्ति में से एक भी भक्ति आप ले लो, और सबसे उत्तम भक्ति ये है कि जो मिल जाए इसमें संतुष्ट रहो। जो मिल जाए, जो कुछ तुम्हारे पास है उससे संतुष्ट रहो। ज्यादा लेने से आपको दुख होगा। भगवान तुम्हें उतने ही देता है जितना तुम्हारे भाग में है, उसी में संतुष्ट रहो। ज्यादा लेने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम खाली हाथ आए हो और खाली हाथ चले जाओगे। तुम्हें कुछ नहीं मिल जाएगा। तुम एक ढेला भी नहीं ले जा सकते कि ला हम एक मोहर रख लीजिए में ले चलाइए, वो नहीं तुम्हें मिली। भुला जाना उसे। यहाँ दुनिया भर के ला दो, जाते समय सब लड़का पतो उतार लेंगे, सब उतार लेंगे। तुम अभी अच्छा मरा नहीं है, सबकी निकाल लेंगे, हाथ के छल्ला खींच लें, सब कुछ हो जाए।
कुछ नहीं रही आपके पास। तो श्रोताओं, वही काम करो, भगवान का नाम लो और जो मिल जाए उसमें संतुष्ट हो। सत्संगत सबसे प्रथम है, सत्संगत हमेशा करो। जहाँ पूजा पाठ होए वहाँ न्योता मिले आप जाओ। मैं जानता हूँ यहाँ पर मैं देखता हूँ स्त्री का संकट ज्यादा है, पुरुषों का कमती है। भले घरे बैठा हूँ ये नंगोना घोर के, लेकिन नहीं सोचा तो ये कि चलो हम रामायण में हो ले, राम कथा श्रवण कर ले। नहीं, जहाँ देखो पूजा पाठ में स्त्रियाँ अधिक है, पुरुष कमती है। तो पुरुषों प्लीज ज्यादा ध्यान भगवान के दो और फिर यही लोग तुम्हारा कार्य करेंगे। चलो इसी भक्तों के साथ सोता हूँ, आपकी अपना प्रवचन ही समाप्त करते हैं। रुचि अवरे रामचंद्र की जय। जय हो पंडित जी। सभी को एक करतल ध्वनि से इनके सुंदर वचनों का धन्यवाद करें। प्रिय श्रोतागण, अंतिम कार्य बचा है जो पंचामृत देने का कार्य। उससे पहले आप सभी को एक बार फिर स्वागत, धन्यवाद, दंडवत हमारे ग्राम मालिक मालकिन श्रीमती अश्विनी अम्बेडकर समस्त परिवार की ओर से और आज के हमारे मुख्य श्रोता श्रीमती राकेश कुमार समस्त परिवार की ओर से आप सभी के लिए प्रसाद है, आप सभी के लिए महाप्रसाद भी है। कृपया इसे करके गृहस्थ परिवार और मुख्य श्रोता परिवार को धन्यवाद और आशीर्वाद देकर जाएं। यह हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। इसके बाद में मल्ली और हम सब मिलकर थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। जो लोग हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं कृपया आगे आ जाए, साथ में मिलकर कीर्तन करिए। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत देते हैं। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। धन मन धन है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे।